हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का एक टॉपिक बिहार में छात्र आंदोलन एवं आपातकाल की घोषणा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार के छात्र आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे जो कि आपातकाल का कारण बना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार का छात्र आंदोलन क्या था, इसको समझेंगे तो पता चलता है कि 1971 ईस्वी में जो आम चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस की सरकार, जो उस समय इंदिरा गांधी थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्योंकि उस समय से प्रमुख जो समस्याएं हमारे सामने थी वो गरीबी की समस्या थी। तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और सरकार अपने जो है केंद्र में अपना सरकार बना ली और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन 1972 से 73 में के बीच जो है प्रमुख रूप से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया या कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया जिससे कि गरीबी को हटाया जा सके या उस प्रकार के भ्रष्टाचार हट सके। जिसका प्रमुख अगर कारण देखें तो कुछ कई मुख्य कारण भी थे जिसके पीछे ये प्रमुख कदम नहीं उठाए गए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसी समय जो है 1971 में बांग्लादेश को जो है, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको बांग्लादेश के रूप में गठित किया गया, भारत ने उसमें सहयोग किया। तो वहाँ से बहुत सारे शरणार्थी भागकर भारत में आए थे, जिससे कि अगर हम बात करें तो अगर परिवार में कुछ सदस्य हों, अगर सदस्य बढ़ जाते हैं तो खर्चा भी बढ़ जाता है। वैसी स्थिति में लाखों शरणार्थी जो है वो बांग्लादेश से भागकर जो है भारत में आए शरण लेने के लिए। वैसी स्थिति में आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रमुख अगर बात करें तो जैसे ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इधर से पाकिस्तान जो है आक्रमण कर देता है भारत पे। युद्ध में कुछ जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान देखने को ही मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसी समय जैसे ही बांग्लादेश का निर्माण किया गया, बांग्लादेश बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान को एक बांग्लादेश के रूप में, देश के रूप में उसको गठित किया गया, उसी समय अमेरिका जो कि पाकिस्तान का सपोर्ट करता था और भारत से अनेक प्रकार के व्यापारों पे जो है पाबंदियाँ लगा दी। उसके साथ साथ उसी समय 72 से 73 में बिहार में जो है मौसमी संकट देखने को मिले, जिसमें एक तरफ सुखाड़ की समस्या देखने को मिली और उत्तरी बिहार में जो है वो बाढ़ की समस्याएं प्रभावी रूप से देखने को मिली। तो इस प्रकार से कई कारणों से समस्याएं इतने जटिल हो गया कि भारत का आर्थिक स्थिति बुरी तरह से, एक तरह से कहें तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इन सभी कारणों से, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ गए, भुखमरी की समस्या बढ़ने लगी, गरीबी पहले से कोई सुधार नहीं हुआ और अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होना शुरू हो गया। और सामान्य रूप से हम जानते हैं कि अगर भुखमरी, भ्रष्टाचार, ये सब समस्याएं आएंगी तो वैसी स्थिति में जो है भ्रष्टाचार, यानी कि कहें तो भुखमरी के समय में भ्रष्टाचार और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहता है। वैसी स्थिति में वो चाहे कुछ भी करके खाए, वो खाना चाहेगा, चाहे उसके लिए चोरी करे, डकैती करे, जो भी उसको करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार, भुखमरी और अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म होने लगी। वैसी स्थिति में बिहार के छात्रों ने मई 1974 में बिहार में जो है छात्र आंदोलन का जो है शुरुआत कर दिया, जिसके लिए उनको एक नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता थी। वैसी स्थिति में उस समय के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलनकारी रह चुके जयप्रकाश नारायण के पास वो लोग जाते हैं और जयप्रकाश नारायण को अपने आंदोलन का जो है नेतृत्वकर्ता के लिए जो है उनको आमंत्रित करते हैं। जयप्रकाश नारायण कुछ प्रमुख शर्तों में को रखते हुए जो है वो उस अगुवाई को जो है नेतृत्व को संभालते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से अगर बात करें तो हमारा लड़ाई जो होगा वो प्रमुख रूप से शांतिपूर्ण होगा। उसके साथ साथ जो हमारा लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा लड़ाई सरकार की गलत नीतियों से, सरकार से नहीं है। हमारा जो लड़ाई होगा वो सरकार की गलत नीतियों से होगा। कोई भी अगर गलत नीति अपनाता है तो उसका हम विरोध करेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की कुछ ऐसी नीतियां भी थी जिसका हमने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीतियों का भी हमने विरोध किया था, जो कि हमको भाई मानते थे। तो इस प्रकार से जो है कई तरह के जो है बातों को उन्होंने बताया और उन्होंने नेतृत्व को संभाला। इस प्रकार से उन्होंने मांग की कि बिहार में जो कांग्रेस की सरकार है उसको हटाया जाए, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उस पर कोई नियंत्रण का कार्य नहीं किया जा रहा था। हर क्षेत्र में घूसखोरी की समस्या थी, थोड़ा से छोटा काम करने के लिए घूस देना पड़ता था और अनेक तरह की समस्याएं जन्म ले रही थी। भुखमरी की समस्याएं बढ़ रही थी, लोग को जो है अनेक प्रकार की परेशानियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा इनकी मांगों का। वैसी स्थिति में
जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसमें पटना के गांधी मैदान में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और उस समय पटना के गांधी मैदान में जितनी जनसंख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, उनके भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। इतना शांति से सुन रहे थे जैसे लग रहा है कोई जो है अमृत बांट रहा हो। और जितना वहाँ पे जो है भीड़ लगी थी, उस प्रकार का भीड़ फिर पटना गांधी मैदान में लगी भी नहीं। इस प्रकार से उस दिन उन्होंने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, पूरे इनका कहना था कि हम जो है इस आंदोलन को अब पूरा केंद्र सरकार तक लेके जाएंगे, केंद्र में पूरा इसका विरोध करेंगे और अनेक क्षेत्रों से लोग इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अलग अलग के क्षेत्र, जैसे कि अगर बात करें किसान हो गए, छात्र हो गए और मजदूर हो गए, ये सभी वर्ग के लोग इनका सहयोग करना शुरू कर दिए। उसी समय एक प्रभावी परिवर्तन हुआ कि निर्णय आया इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, जिसने 12 जून 1975 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें यह बताया कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती है वो अवैध रूप से जीती है, जिसमें उन्होंने वोटों का घोटाला किया। ये निर्णय को आते ही पूरा देश में खलबली मच गई और कांग्रेस का विरोध किया जाना शुरू हो गया। इसी बीच गुजरात और बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में पहुंच गए और आंदोलन को और प्रभावी कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने सत्याग्रह का जो है आह्वान किया और दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें पूरा देश भर के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, जिसमें से गुजरात और बिहार के जो है प्रमुख रूप से लोग वहाँ पे पहुँचे और उत्तरी भारत के बहुत सारे लोग। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये भीड़ को देखकर उसी समय इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा कि हमारी सत्ता को जो है छीन लिया जाएगा। उन्होंने अपने विरुद्ध में इस आंदोलन को षड्यंत्र बचाते हुए कि हमारा जो है हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र बताते हुए 25 जून 1975 ईस्वी को राष्ट्रपति की सहमति से आपातकाल की घोषणा करवा दी और 25 जून 1975 से आपातकाल लागू हो गया। ये आपातकाल के बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें जितना भी जन संघर्ष के जो लोग थे, जितना भी संघर्ष कर रहे थे, उनको बुरी तरह से मारा गया, बुरी तरह से पीटा गया और सबको जेल में डाल दिया गया। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का जो है लाखों लोगों की नसबंदी करवा दी गई। वैसी स्थिति में ये बुरा काल और भी खौफनाक रहा और बहुत ऐसे कार्य जो लोकतंत्र पे एक तरह से धब्बा बन सकती है, वैसे कार्य को किए गए, जो कि आपातकाल के समय। आपातकाल की अगर बात करें तो आपातकाल क्या होता है, जिसमें राष्ट्रपति को कुछ अनुच्छेद जैसे कि 352 अनुच्छेद, 356 और 360 में जो है उनको आपातकाल लगाने की शक्तियाँ प्राप्त है, जिसके दौरान जो है और प्रमुख रूप से जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उसको छीन लिया जाता है, मूल अधिकारों को, और सरकार की उसमें जो है प्रमुख रूप से सैन्य शक्ति लागू हो जाती है। तो 352 का उपयोग करते हुए, अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए जो है राष्ट्रपति ने यह आपातकाल लगाया था। तो इस प्रकार से बहुत ही बुरी तरह से ये जो है आपातकाल का दौर चला और अंततः सरकार ने 1977 में जनवरी में चुनाव की घोषणा की और चुनाव की घोषणा के बाद एक नई पार्टी उभर कर सामने आई, जनता पार्टी, जिसने 1977 के चुनाव में जो कांग्रेस थी उसको बहुत ही बुरी तरह से हराते हुए अपना जो है केंद्र में अपना सत्ता को बनाया। तो इस प्रकार से हमारे देश में जन संघर्षों का और बहुत ही एक जो बुरा समय रहा, जो आपातकाल का दौर रहा, उसमें लोकतंत्र के साथ एक तरह से कहें तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को समाप्त कर दिया गया था। उसमें किसी भी प्रकार की बातों किसी को नहीं माना जा रहा था, सभी तरह से जबरदस्ती कार्यों को किया गया। ये सभी बातें जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हुई।